बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकियों की लिखी हुई पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे अध्याय की 9 आयत से आगे आज हम सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं और आपके अभिषेक को हम चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसकी 9 आयत। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। दूसरा अध्याय के ही पहले भाग में उसने कहा था, हमारा संदेश तुम्हारे मध्य में भ्रम के बिना था, शुद्ध था और छल के साथ नहीं था, और न ही चापलूसी की बातें उसमें थी और न लोभ की बातें उसमें थी। उसके पश्चात अपने चरित्र के बारे में उसने कहा था। अब अपनी मेहनत और परिश्रम के बारे में पौलुस हमें यहाँ पर कह रहा है। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। परिश्रम, सुसमाचार प्रचार करना परिश्रम का काम है, आलसियों के लिए नहीं है। परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखकर मेहनत करने को तैयार है, वे सुसमाचार प्रचार के लायक है। अब चाहे सुसमाचार प्रचार हो, प्रार्थना हो, आराधना हो, वर्शिप लीडिंग हो, कुछ भी हो, हर बात में परिश्रम लगता है, मेहनत करनी पड़ती। पौलुस कह रहा है, क्योंकि हे भाइयों, फिर से वो प्रेम भरा शब्द, हे भाइयों और बहनों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने जो तुम्हारे मध्य में दुख उठाए, हमने जो तुम्हारे मध्य में मेहनत की, उसको तुम जानते हो। कुरिन्थ की मंडली को लिखते समय पौलुस कहता है, हमने कैसे तुम्हारे मध्य में दुखों को उठाया था। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय और उसकी 5 आयत में और उसके आगे भी पौलुस इस बात को हमारे लिए कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 5 आयत। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, पौलुस दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय में अपनी गवाही दे रहा है और कहता है, हमने कितनी मेहनत करी है। कुछ ऐसा ही पौलुस यहाँ कह रहा है, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। अब देखिए, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। अन्य प्रचारकों के समान हमने तुम पर भार नहीं डाला। खाने पीने के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो, चाहे यात्रा के लिए हो, हम तुम्हारी ओर देखते नहीं रहे, ताकते नहीं रहे, निर्भर नहीं रहे। हमने हमारे हाथों से मेहनत की है। प्रेरित काम 18 अध्याय में आइए और आपको वहाँ पर पौलुस के कार्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा। प्रेरित के काम 18 अध्याय उसकी 1 आयत से ही मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वो उनके यहाँ लग गया। 3 आयत। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। कोरिन्थ के अंदर पौलुस मेहनत कर रहा है और मेहनत करके अपनी आजीविका, अपने गुजारे का वो ध्यान रख रहा है। पौलुस थिस्सलुनीके के अंदर भी ऐसा ही कर चुका है, इसलिए वो गवाही दे रहा है, हमने इसलिए रात दिन धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। काम धंधा अलग है, सुसमाचार प्रचार अलग है। सुसमाचार प्रचार को धंधा बनाने वाले भी हैं, उनसे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, हमने रात दिन धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। अब 10वीं आयत, तुम आप ही गवाह हो। एक बार और, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। पौलुस कह रहा है,
मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि जब हम तुम्हारे मध्य में थे, हमारा संदेश ही पवित्र नहीं था, हमारा चरित्र भी पवित्र था। और चरित्र की व्याख्या करते हुए इन 3 शब्दों को कह रहा है, हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष था। जब हम तुम्हारे मध्य में थे, हमारे ऊपर तुम्हें उंगली उठाना नहीं पड़ा, तुम उंगली उठा ही नहीं सकते थे, ऐसा हमारा व्यवहार था। 11वीं आयत, तुम जानते हो, फिर से वो प्रयोग, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को, जैसे पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है। 7वीं आयत में उसने माता की उपमा का प्रयोग किया था और कोमलता के विषय में सिखाया था, पालन पोषण के विषय में सिखाया था। यहाँ वो एक पिता की उपमा देते वो कहता है, जैसे पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, प्रेम भरा व्यवहार, प्रबंध करने की इच्छा रखने वाला व्यवहार, उनके संरक्षण के, उनकी सुरक्षा के का व्यवहार। पौलुस कह रहा है, मैं मानो तुम्हारे लिए पिता बन गया। पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय की 15वीं आयत देखिए, वहां पर पौलुस शिक्षकों और पिताओं के मध्य में फर्क प्रस्तुत करता है। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसकी 15 आयत, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। यहां वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पिता के समान प्रेम करने लगा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम, अब पौलुस अपनी ही बात नहीं कर रहा, वैसे ही हम, उसका दल उसके साथ है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। हमारा चरित्र 3 बातों के लिए जाना गया, पवित्र था, धार्मिक था और निर्दोष था। हमारा संदेश कैसा था? हम तुम्हें उपदेश देते थे, शांति देते थे और प्रोत्साहित करते हुए तुम्हें समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हमने मेहनत क्यों की? हमने तुम्हारे मध्य में परिश्रम क्यों किया? ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय की पहली आयत में देखिए क्या लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। पौलुस यहाँ कह रहा है, हमने तुम्हें उपदेश दिया, हमने तुम्हें शांति दी, हमने तुम्हें प्रोत्साहित किया, समझाया कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर का सुसमाचार न केवल वर्तमान की परिस्थितियों को बदलता है, परंतु भविष्य के लिए हमारे लिए एक आशा उत्पन्न करता है। और वही बात आने वाले भविष्य की बात को कहते हुए पौलुस कहता है, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। बुलाहट के विषय में पहले भी इस पत्री के अंदर हम देख चुके, हम बुलाए गए। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, परमेश्वर ने तुम्हें अपने राज्य और महिमा में रहने के लिए बुलाया है, और चूंकि तुम्हें बुलाया है, तुम्हें योग्य चाल चलना है, और चूंकि तुम्हें योग्य चाल चलना है, हमने हमारे संदेश के अंदर उपदेश, शांति और समझाने की बातों को कहते हुए तुम्हें तैयार किया है। 13वीं आयत, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। ये बहुवचन का प्रयोग देखिए, बार बार पौलुस कह रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सिलवानुस से और तीमुथियुस से। और धन्यवाद की बात वो पहले कह चुका है, पहले अध्याय की 2 और 3 आयत के अंदर वो बता चुका है कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पर 13वीं आयत में एक बार फिर वो कह रहा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया। पौलुस उन्हें बधाई दे रहा है। जब हम तुम्हारे पास आए, हम हमारा संदेश लेकर नहीं आए थे, हमें जो दिया गया था वैसा का वैसा हम
तुम्हारे पास उस संदेश को लेकर आए, और जब हमने तुम्हें संदेश दिया, तो पौलुस कह रहा है तुमने उसे परमेश्वर के संदेश के रूप में ही स्वीकार किया, क्योंकि वो है। और पौलुस कह रहा है धन्यवाद, हमारे संदेश के रूप में नहीं, परमेश्वर के संदेश के रूप में तुमने उसे स्वीकार किया। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। सुसमाचार प्रभाव डालता है, सुसमाचार कार्य करता है, सुसमाचार जीवन डालता है। और ये क्यों है? क्योंकि ये हमारा संदेश नहीं है, ये परमेश्वर का संदेश है। 14वीं आयत, इसलिए तुम हे भाइयों, प्रेम भरा प्रयोग फिर से है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं। कई प्रांत थे, मकिदुनिया एक प्रांत है, आसिया प्रांत है, यहूदिया प्रांत है, साम्राज्य रोम का है। और पौलुस कह रहा है यहूदिया की कलीसियाओं के विषय में पौलुस वर्णन करते हुए कहता है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। कलीसियां यहूदिया में हैं पर मसीह यीशु में हैं। उनके साथ क्या हुआ देखिए, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। यहूदिया की कलीसियाओं ने यहूदियों के हाथ से दुख पाया था, तुमने अपने लोगों से अर्थात गैर यहूदियों से दुख पाया। अब यहूदियों के बारे में पौलुस यहाँ पर कुछ बातों को कहता है, और जब आप उसको पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा वो यहूदियों के विरोध में है। पर याद रखिए पौलुस स्वयं एक यहूदी है, इसलिए वो विरोध की बातें घृणा के साथ नहीं कह रहा है, दर्द के साथ कुछ बातों को यहूदियों के बारे में वो कह रहा है। देखिए, जिन्होंने अर्थात यहूदियों ने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला। पौलुस स्पष्ट शब्दों में कह रहा है यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा। क्या यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा? हाँ, उनका हाथ था। परमेश्वर की योजना के तहत यह सब कुछ हुआ, रोमी साम्राज्य उसके अंदर सम्मिलित हुआ, पर यहूदियों का भी हाथ प्रभु यीशु मसीह को मारने में था। इसलिए पौलुस कठोर शब्दों में कह रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु को, और उतना ही नहीं, भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला। पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर बार बार आप पाएंगे कि जो सच्चाई के साथ सुसमाचार सुनाते थे, जो सच्चाई के साथ प्रभु के वचन को बताते थे, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता था। जिन्होंने प्रभु यीशु को पहला, दूसरा भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला, और तीसरा हमको सताया। हमको भी उन्होंने सताया। कहाँ कहाँ सताया? जहां जहां सेवा करने गए वहां वहां पौलुस को और उसके दल को सताया। चाहे वो लुस्त्रा था, चाहे वो फिलिपी था, चाहे वो थेसलोनिकी था, चाहे वो बीरिया था, जहां जहां हम गए हमें सताया गया। देखिए 14वीं आयत में क्या क्या पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु को मार डाला, भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला, हमको सताया, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि जब सुसमाचार आता है जीवन बदलते हैं और इससे वे प्रसन्न नहीं हैं। 16, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं। अगली बात, अन्य जातियों से सुसमाचार की बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। कठोर शब्द यहूदियों के बारे में, पर पौलुस उनसे प्रेम करता है। पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके भले भविष्य की कामना भी करता है। आपको ये सारी बातें रोमी की पत्री के अंदर मिलेगी। और वो कहता है कि मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे कौम के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी भलाई की चेष्टा करता हूँ, परंतु क्या कहूँ, वे मुझे सुसमाचार पहुँचाने से रोकते हैं, वे मुझे परमेश्वर के कार्य को करने से रोकते हैं। एक बार और आपको याद दिलाने के लिए यहूदियों के बारे में पौलुस क्या कह रहा है, उन्होंने प्रभु यीशु को मार डाला, भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, हमको सताया, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, वे मनुष्यों का विरोध करते हैं, और इतना ही नहीं हमको रोकते हैं कि हम सुसमाचार प्रचार न करें, कि सदा उनके पापों का नपुआ भरते रहें। पौलुस कह रहा है ये जो कर रहे हैं वो गलत ही नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं। उनके पापों का नपुआ जो माप है वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है।
और उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। पौलुस कह रहा है वे परमेश्वर के प्रकोप के अधीन आ गए हैं। एक समय जल्दी आ रहा है, उन पर परमेश्वर अपने प्रकोप को दिखाएगा। क्या था वो प्रकोप? बहुत सारी बातें हो सकती है। इतिहास के अंदर उनके भव्य मंदिर को ढा दिया गया और कई यहूदियों को मार डाला गया, उसके बारे में हो सकता है, या परमेश्वर के आने वाले प्रकोप के बारे में हो सकता है। बहुत सारी बातों को हम यहाँ पर डाल सकते हैं, पर पौलुस कह रहा है उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में की हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि आप ये जान सकें कि पौलुस इस अध्ययन के अंदर हमको सिखा रहा है कि हमारा चरित्र भी शुद्ध था, हमारा उपदेश भी शुद्ध था, हमारे मनसा भी शुद्ध थी, और ये सारे काम हम परमेश्वर को उपस्थित जानकर कर रहे थे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।